ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 15 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, 15 अप्रैल 2023। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मिजाज खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? किन बातों का ध्यान रखना है अपनी ऊंची अवस्था बनाने के लिए? ऊंची अवस्था बनानी है तो पहला, नष्टमोहा बनने की हिम्मत रखनी है। नष्टमोहा बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरा, अपना चार्ट रखना है। पूरे दिन में बाबा की याद में कितना रहे हम, एक दूसरे को आत्मिक स्थिति में कितना देखा, बाबा की याद में भोजन बनाया। ये बाबा ने मुख्य मुख्य पॉइंट्स दिए हैं, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। ऊंची अवस्था बनानी है तो पहला, नष्टमोहा बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरा, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। तीसरा पॉइंट है, नोट कर सकते हैं, नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। देखो, दो प्रकार का अमृत वेला, एक 5000 वर्ष में एक बार होता है जो अभी चल रहा है, एक 24 घंटे में एक बार अमृत वेला होता है। तो पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहें तो 24 घंटे वाला अमृत वेला बहुत जरूरी है। और पूरे हम कल्प जो है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पूरा कल्प हम एनर्जेटिक रहे, उसके लिए सृष्टि का जो अमृत वेला, जैसे लोग घड़ी देखते हैं ना बार बार, जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, उनको अपने समय की कदर होती है, अपने समय का सदुपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो बड़े रॉयल फैमिली के हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको इस संगम युग अमृत वेले की कदर होनी चाहिए, तो बेहद की कमाई करनी है। तो बाबा ने बताया, नींद को जीतने वाला बनना है, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। माना क्या, शरीर की देख रेख भी करनी है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसी में फंस जाएं हम, इसी को सजाने संवारने के अंदर समय बिता दें, अपना हमारा समय, कीमती समय निकल जाए। जैसे मंदिर में जाते हैं, चमड़ा उतारते हैं, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स। अगर असली मंदिर में जाना है, परम धाम में शिव बाबा की याद में टिकना है, तो शरीर को भूलते जाएं। पांचवा है, देवी स्वभाव बनाना है। अपना स्वभाव कैसा बनाना है? देवी देवताओं जैसा। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। छठा है, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सातवां, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। कितने विशेष पॉइंट बताए बाबा ने, तो मुरली को दोबारा रिवीजन भी करेंगे अच्छे से और इस पे अमल करेंगे, इसको नोट करेंगे डायरी के अंदर। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं,
क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। 5000 वर्ष में एक ही बार तीसरा नेत्र मिलता है। कहते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। खाली एक शंकर की बात नहीं है। जब भगवान धरती पर आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं और हमें गहरी नींद से जगाते हैं। जो हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की रात, गहरी रात, सतयुग का सवेरा होने को होता है, तब परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में संगम युग पर आकर के हम बच्चों का भाग्य बनाते हैं। इसी के लिए कहावत है, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या सोए हुए थे? क्या अकल घास चरने गई थी? कई बार बोलते हैं ना, डांट डांट करके बच्चों को बोला जाता है कई बार। तो वो अभी की बात है। अब भगवान आकर के भाग्य बना रहे हैं। तीसरे नेत्र से हमें है दिव्य बुद्धि, दिव्य समझ, वो चीजें देख पा रहे हैं जो आप मनुष्य नहीं देख सकता। भगवान ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं और हमारी दुख, परेशानियों का, चिंताओं का, समस्याओं का विनाश। खाली एक शंकर की बात नहीं है, हम सब की, जितने भी हम बाबा के बच्चे हैं, तपस्वी मूर्त हैं, सभी की बात है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर मन मना भव सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी यही करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोपियों से पूछो। वो कौन है गोपियां? एक कहावत आती है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो वहां पर श्री कृष्ण और गोपियां दिखाते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है। जब परमात्मा धरती पर आते हैं और गोपनीय रूप से आते हैं और गुप्त रूप के अंदर में हम आत्माओं से मिलते हैं और हमें वो राज की बात बतलाते हैं। ज्ञान मुरली बजाते हैं। लकड़ी की मुरली बजाने वाले आज बहुत हैं, लेकिन ज्ञान मुरली जिसमें आत्मा को रस आ जाए, जिसमें आत्मा के पाप कट जाएं, जिसमें आत्मा के जन्मों की कहानी हो, जिसमें समस्याओं का समाधान हो, वो है ज्ञान मुरली, जो भगवान इस समय आकर के हम बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाते हैं और हमारे जीवन का सार, सुख का सार, शांति का सार, प्रेम का सार बतलाते हैं। तो अभी हम वो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। हम ही वो गोपियां हैं जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रियों से परे का सुख। दुनिया तो खाली इंद्रियों के सुखों में लगी रहती है, लेकिन हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अब बच्चे करते हैं, अब भगवान कराते हैं। भगवान भी गुप्त, हम भी गुप्त, और भगवान का ज्ञान भी गुप्त है। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तेरी हथेली पर सौगात ले आया हूं। माना हर हाथ पे स्वर्ग लेकर के आए हैं।
मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आए? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते हो। हथ काटे दिल याडे, हाथ से जो है कर्म करना है, दिल से सच्चे दोस्त को, सच्चे प्रीतम को याद करना, सच्चे शिक्षक, सच्चे सतगुरु को, परमपिता परमात्मा को याद करना। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। कब से भगवान के लिए भक्ति करते आए, भगवान को पाने के लिए। हम बच्चे भगवान को जान करके भगवान पर फिदा हुए हैं। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं, तब तो गायन भी है। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इस समय बाप ही सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमोप्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से, स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। भगवान शिव का एक नाम पाप कटेश्वर है, तो उन्हीं का यादगार है ना। वहां पर पाप कटेश्वर जो शिवलिंग है वहां दिखाया। जरूर भगवान ने धरती पर आकर के पाप काटे थे, है ना, उसी का यादगार बना। जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका वैसा नाम पड़ जाता है। डॉक्टरी करने वाले को डॉक्टर बोलते हैं, कोई बिजनेसमैन व्यापारी तो उसको बिजनेसमैन व्यापारी बोलते हैं, कोई चोरी करने वाले को चोर कहा जाएगा। भगवान ने जो धरती पर आकर कर्तव्य किए उसके हिसाब से भगवान के नाम पड़े। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, अमरनाथ मतलब अमृत पिलाने वाला, क्योंकि वो अमर है। पाप काटने वाला वो ईश्वर है, इसलिए पाप कटेश्वर है। मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाला वो ईश्वर है, इसलिए उनको मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। रामेश्वर माने जो राम के भी ईश्वर हैं। गोपेश्वर माना जो गोपाल श्री कृष्ण के भी ईश्वर हैं। तो वो वास्तव में उनको याद करना है। तो भगवान सब कुछ करते हुए अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को जाहिर नहीं करते। और हम मनुष्य क्या है, थोड़ा सा भी अगर कुछ कर देते हैं तो उसको बड़ा बड़ा गाते हैं, बखान करते हैं उसका। तो हमें भी भगवान की संतान है, हमें भी उनकी तरह बनना है, उनकी तरह ही श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं, बड़ी सोच रखनी है। तो देखो बाबा ने बताया, मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनो और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर
पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। जैसे कि मुस्लिमों में एक कहानी बताई जाती है, जो मुस्लिम भाई हैं बताते हैं कि नूह करके जो एक पैगंबर हुए हैं, उनको आकाशवाणी हुई थी, पैगाम आया कि भाई एक जहाज बनाओ जिसमें हर जोड़े से हो, पशु पक्षी जो भी हैं, जानवर मनुष्य भी उसके अंदर में हो, इतना बड़ा जहाज। तो फिर बनाया जाता है तो उसमें सब जाते हैं। ऐसे ही हमारे बताते हैं एक मनु करके रहा मनु, तो उन्होंने भी जैसे जहाज बनाया और उसमें पार लगाने के लिए। इसी प्रकार नानक देव ने भी कहा नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो जिसकी जो महिमा परमपिता परमात्मा की, असली जहाज इस समय तैयार होता है जब भगवान आकर के हम बच्चों को भव सागर से पार ले जाते हैं। असली जहाज इस समय बड़ा गुप्त है, अदृश्य है। योग साधना के माध्यम से आप इस पार से उस पार जाते हैं, पार लगाते हैं। इसलिए भगवान को खिवैया भी बताया गया। तो असली अब जहाज में हम बैठ रहे हैं। योग साधना की जो यात्रा है हमारी है, विषय सागर में भव सागर कहो, विषय वैतरणी नदी जो गरुड़ पुराण में जिक्र आता है, अब भगवान हमें उससे पार लगा रहे हैं। ईश्वर की याद और बाबा की ज्ञान की मुरली वो पतवार है जो पार लगाएगी। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इन शरीर में आया हूँ। किनके शरीर में? ब्रह्मा बाबा के तन में आए। लोन लिया हुआ है शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाकी बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। अकाल तख्त ब्रह्मा बाबा का जो दिखाया गया है, ये यहाँ पर वो तख्त पर विराजमान हुए शिव बाबा। जैसे सिख भाइयों में दिखाते हैं एक अकाल तख्त होता है, तो वहां पर गुरु ग्रंथ साहब को रखा जाता है। इसी प्रकार एक तख्त वो है जहाँ आत्मा रहती है और इसको काल नहीं खा सकता। भगवान को भी काल नहीं खा सकता। हम आत्माएं जब ज्ञान को भूल जाती हैं तो हम इस भूल में आ जाते हैं कि हम मरते हैं और जन्मते हैं। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हम इस चक्कर में फंस जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, आत्मिक भाव को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान हमें सतयुग में अमरलोक में ले जाते हैं, जहाँ पर जन्म मरण का चक्कर जो है ऐसा नहीं होता है। पैदा होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, लेकिन दुख नहीं मनाते हैं वहां पर किसी के मरने पर। तो क्योंकि वहां पर हमें जो यहाँ का अभ्यास है, हमारा आत्मिक अभ्यास, ये हमारा वहां पर काम आएगा। तो देखो बाबा ने बताया आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है। भ्रकुटी के लिए बोल रहे हैं अकाल तख्त। किसी का तो स्त्री का शरीर है, किसी का पुरुष का शरीर है। किसी का अकाल तख्त जो बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएं पड़ती हैं तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है।
तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। जन्म लेते लेते क्या हो गया, समय बीतते बीतते आत्मा में विकार आ गए, हम देह भान में आ गए, तो हमारी वैल्यू कम हो गई है। बाबा दोबारा से हमारा जंक हटा रहे हैं, विकार निकाल रहे हैं बाहर। जिस प्रकार डालते हैं ना, केमिकल के अंदर डालते हैं तो लोहे का जंक निकल जाता है, इसी प्रकार बाबा हमारे भीतर की बुराइयां निकाल रहे हैं। अब फिर पावन बनना है तुम आत्माओं को। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होगी। शरीर पर ध्यान जाएगा तो क्या होगा, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अपना है, कोई पराया है, कोई इस जाति का, कोई उस जाति का है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। तो भगवान ने क्या ज्ञान दिया, भगवान ने ये ज्ञान दिया कि तुम आत्मा को देखो। आत्मा में फिर क्या रहेगा, हमें परमात्मा की याद आएगी, किसी की शरीर में नहीं फंसेंगे, किसी की देह में नहीं अटकेंगे। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे बाप, मददे खुदा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, अब फिर वापिस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है। देखो जो सहन शब्द है, इससे समझ लीजिए क्या क्या बन जाता है। सहन करेंगे तो सहजादा बनेंगे। सहजादा माना जो सहन करेगा ज्यादा। जब भगवान धरती पर आते हैं तो हमें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। धर्म के मार्ग पर जो भी चले हैं उन्होंने बहुत सहन किया है। धर्म पिताएं भी जब धर्म की स्थापना करनी, उन परमात्मा निराकार का संदेश देने के लिए आए, उन्होंने बहुत सहन किया। इसलिए सहजादा, जो ज्यादा सहन कर लेगा वो सहजादा बनेगा। जो परमात्मा का संदेश देने में तरह तरह की विघ्न आपत्तियां आएंगी, उनको सहन करने वाली आत्मा ही सहजादा और सहजादी बनती है। सहनशाह, जो सहन कर कर सबको पीछे छोड़ देगा वो सहनशाह बनेगा। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा के सामने सबसे ज्यादा पेपर आए, है ना, तो जिसके जीवन में ज्यादा समस्याएं आ रही हैं तो ये ध्यान रखिए वो ज्यादा ऊंचा जाएगा। अगर भगवान का ज्ञान में चलता रहे, वो ज्ञान सुनता रहे, योग लगाता रहे, तो ये ध्यान रखिए कुत्ते को कभी हाथी की पूंछ नहीं लगाई जाती है और हाथी को कभी कुत्ते की पूंछ नहीं लगाई जाती है। जो जितना बोझ उठा सकता है उसको उतना ही जिम्मेवारी, उसको इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना। अगर आपके पास समस्या लगती है, बड़ी आई है मेरे पास, आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं, तभी आपके पास वो जिम्मेवारी आई है। उसमें घबराना नहीं है। बस हाँ, ज्ञान और योग, अगर आपने ये दो चीजें जीवन में पकड़ के रखी तो आप पार तर जाएंगे। नहीं तो फिर क्या है, जूझते रहेंगे, उलझते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। बाबा कहते कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुंह की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन माना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, आत्माओं तरफ देखो। आत्माओं
भाइयों को भी यह नॉलेज दो, यह टेव आदत पड़ जानी चाहिए। यह आदत पड़ जाने से फिर कब क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र को देखो। यहाँ पर जैसे बिंदी लगाने का रिवाज है ना, टीका लगाने का रिवाज, तो किस लिए लगाया? क्योंकि हमारा जो ध्यान यहाँ पर जाए, आत्मा पर जाए, देह पर ना जाए। बिंदी लगाने का एक तो ऊपर का श्रृंगार किया हम, इसी प्रकार अब भगवान से हमारी शादी हुई है, तो बिंदी लगे रहे, आत्मा रूप में हम टिके रहे, और सिंदूर लगा रहे। सिंदूर माने शिव निराकार दूर, उस शिव निराकार की याद लगी रहे। वो परमात्मा भगवान आया है हमारी मांग भरने, हमारी सारी मांगे पूरी करने, तो इसलिए अब जो है उससे बुद्धि लगानी। शरीर को देखे ही नहीं, योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं, यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी देखते हैं आत्माओं को। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तो तीर लगता है या ना, लगता है ना। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं भी बंधा हुआ हूँ बच्चों की सेवा करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए। जब पूरे संसार में अशांति फैल जाती है तब भगवान को आना पड़ता है संसार में शांति फैलाने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए, पवित्रता चारों ओर हो जाए। भगवान के अलावा कोई और नहीं कर सकता ये कार्य। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। पिल्लर, ज्ञान योग धारणा सेवा जो पिल्लर है हमारे, बाबा कहते हैं जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे पिल्लर मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता न सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे
उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी। ऐसे नहीं है तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खल्लास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ऐसे नहीं कि भाई मर जाए तो पीछा छूटे, ये शिव बाबा उठा ले इसको निकाल, ऐसा नहीं, सेवा करनी है। बच्चों में नष्टोमोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए, फट से नष्टोमोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना है, बहुत जरूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। नींद आती है जब हम ज्ञान सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं ये क्या है, माया। माया नहीं चाहती कि हम जो है ज्ञान सुनकर के अमर हो जाएं। कहते हैं ना, पार्वती को अमर कथा सुनाई और वो नींद आ गई, सो गई। तो ये अभी की बात है, खाली एक पार्वती नहीं, हम सब पार्वतियां हैं। भगवान आकर के ज्ञान दे करके हमें अमर बना रहे हैं। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टोमोहा जरूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरा देवी स्वभाव है, मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है, जो डिफेक्ट है उनको निकाल, प्योर डायमंड बनना है। अपनी कमियां खुद देखो जो बाबा मुरली बता रहे हैं और उनको निकालने का प्रयास करो। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मेहनत कर, अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भगवान को प्यारे लगेंगे। दुनिया में क्या है, संसार में लोग हैं बस खाली मतलब वाला प्यार है। जब कुछ चाहिए होगा तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान को लालच देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे क्या चाहिए बच्चे, संसार में जो कुछ है मेरा ही तो है, वो तुम मुझे मेरा दे रहे हो, बस तुम्हारे भाव का भूखा हूं, तुम्हारे प्रेम भाव का। तो इसलिए भगवान को हमसे प्रेम भाव चाहिए। भगवान की श्रीमत पर चलें, अपना भाग्य बनाएं, भगवान ये चाहते हैं हमसे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा को प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए, बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा मीठे बाबा आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियां बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती हैं। उन्हों का कितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती। आती कभी ऐसी याद कि प्रेम में आंसू आ जाए भगवान के लिए, या दुख में आंसू आते हैं? तो मुझे तो आते हैं भाई आंसू, जब बाबा से योग लगता है, जब मीठी मीठी रूह ध्यान करते हैं तो इतना मन खुशी के आंसू जिसको बोलते हैं, तो वो आने चाहिए। उससे बड़ा मन हल्का होता है और वो एकदम सच्ची याद है। तो ये अभ्यास करना है। तो बाबा देव कहते हैं, बाबा आपसे कब मिलेंगी विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगे। ऐसे प्रेम में आंसू बहाती है।
ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है, सुनेंगे ध्यान से। कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। ये नहीं कि स्त्री की देह तो शरीर पर ध्यान जाए, पुरुष की देह तो उस पर देह पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। आत्मा भाई भाई है, आत्मा को देखना बाबा का ये ऑर्डर है, आज्ञा है, श्रीमत है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। हम क्या करते रहते हैं, दूसरे की कमी निकालते रहते हैं, अपनी कमी पर ध्यान जाता ही नहीं। तो ये बाबा कहते नहीं, अपनी कमी को भी विशेष ध्यान दो। वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार, वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से यह कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर करना, अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो, तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन है, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्ति होती है। क्या कहा बाबा ने, दोबारा सुने ध्यान से। जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जब जबरदस्त खातिरी करना। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। उत्तर है, ऊंची अवस्था बनानी है तो पहला नष्टोमोहा बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरा, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। तीसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। चौथा, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। पांचवा, देवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। छठा, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है, हीरा बनना है। सातवां, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज मुरली को विशेष बार बार पढ़ें, आप उस पर विचार करें, उसको हजम करना है। बाबा देता तो बहुत सारा ज्ञान है, उसको हजम भी करना है। अच्छा, ओम शांति।